हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास की अध्याय 7 में संपूर्ण कथा, साथ ही श्री कृष्ण चालीसा पाठ आप सभी मंचित और श्रद्धा से जरूर सुने। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का समर्पित है। श्री सूत जी बोले, हे तपोवन, आप लोग जो प्रश्न पूछे हैं वही प्रश्न नारद ने श्री नारायण से किए थे। नारद जी ने उत्तर दिया, वही हम आप लोगों को कहते हैं। नारद जी ने बोले, विष्णु के अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किए तब बदरी फतेह पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमें कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे वत्स, गोखनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो हरकत अत्यधिक गुप्त है, परंतु भक्त, अतिथि, सेवक, दर्व अधिकारी पुरुष को कहना चाहते हैं कि अतः मैं इस कहना हूँ, सुनो। यह आखिर संक्रांति पूर्व यश सुपुत्र का दाता, राजा का भेष में करने वाले और दरिद्रता को नाश करने वाले एवं बड़े पुण्य को सुनने वाले, जिस प्रकार को सुने उसी प्रकार हम अत्यधिक भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना चाहिए। पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़े अच्छा प्रश्न किए हैं। जो मलेमास को लेकर हम आए थे, इससे आप लोगों में कीर्त पावेग आपको जिसका उद्धार स्वामी किए उनका हमने ही किए हैं, ऐसा समझकर अत्यधिक हम उनके सामने सर्वव्यापी रहेंगे, गुणों से कीर्त अनुभव रहेंगे, पराक्रमी, भक्तों को वैर देने वाले और जो भी मेरे गुण है सभी उनको देंगे। मैं पुरुषोत्तम जैसे लोग को प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही मलेमास का गुण हूँ। सब आज से मैं जिसे दिया हूँ पुरुषोत्तम जो मेरा गुण है, सब आज से नाम लेकर तथा वेदों को प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता के लिए, अर्थात आज मैं इसे दे रही हूँ। हे मधुसूदन, आज से इसका अधिक मास का स्वामी होंगे। इससे पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पर के पवित्र होंगे। मेरी समानता पाकर अधिक मास सब मासों से का राजा होंगे। यह अधिक मास जगत पूज्य एवं जगत के वंदना करने के योग होगा। नाश और इसकी पूजा से व्रत जो करेगा वह दुख और दरिद्रता का नाश होगा। चैत्र सब मासों का संकाम का इनकी हमने निष्ठ कर्म किया है। इसको हमने अपने से समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाले बनाएंगे। जो प्राणी संकाम अथवा निष्काम होकर अधिक मास का पूजा करेगा वह अपने सब कर्मों को भर कर निश्चित मुझको प्राप्त करेगा। जिस परम पद प्रति के लिए बड़े भाग्यशाली गति ब्रह्मचारी लोगों तप करते हैं और महात्मा लोगों निहार व्रत करते हैं एवं ढूंढता वर फल पत्ता वायु भक्षण करते हैं और कर्म क्रोध रहित जितेंद्र रहते हैं और वर्ष काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े से शीतल गर्मी से धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए रत्न करते हैं। हे गरुड़ ध्वज, सबके आज्ञा पद को नहीं प्राप्त करते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्ति एवं मास में वही से बिना परिश्रम जारा मृत्यु रहित उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। यह अधिक मास व्रत की सिद्धि को देने वाले हैं, अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करनी चाहिए। हालांकि हल से देखते हुए बोए हुए बीज जैसे सैकड़ों गुण बढ़ाते हैं तय से पुरुषोत्तम मास में किए हुए पुण्य सैकड़ों गुण अधिक होता है। कोई चतुर्माद्यादा यज्ञ करने से स्वर्ण के जाते हैं, वही भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुलों का उद्धार कर मेरे में मिल जाते हैं।
इसमें संदेह नहीं है। हमको प्राप्त कर प्राणी पुनः जन्म का मृत्यु भय से मुक्त एवं अधिक अधिक व्यर्थ और जरा से संगीत संसार में फिर आते हैं, जहाँ जहाँ कर फिर पतन नहीं होते हैं, सो मेरा परम धाम में है। ऐसे ही जो वेदों को वचन है, यह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिक मास और इनका स्वामी हूँ और मैंने ही इसे बनाया हूँ। पुरुषोत्तम, यह जो मेरा नाम है सो भी मैं इसे दिया हूँ, अतः इसके भक्तों को मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। इसके भक्तों की मन कामनाओं को मुझे ही गणना है किया जाता है और पुण्य करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों को अपराध भी गणना में आ जाते हैं, परंतु पुरुष उत्तम मास में मेरे भक्तों को आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने से मुझे कभी भी विफल नहीं प्राप्त होते हैं। मेरे मास में जो भक्त हैं वे मेरे अत्यधिक प्रिय है। जो मनुष्य इस अधिक मास के जप दान नहीं करते हैं वे महामूर्ख है, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते हैं एवं देवता तीर्थ दिज्जों से दोष करते हैं, वे दुष्ट अभागी और दूसरे को भाग्य से जीवन चलने वाली होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सागी कदापि नहीं होते हैं, वैसे ही अधिक मास में स्नान न करने वाले स्वर्ण के मुख दुख प्राप्त नहीं होते हैं, दुख प्राप्त होते हैं। जो मूर्ख मेरे प्रिय मास का निधार करते हैं और मलेमास को धर्मचारण नहीं करते हैं, वे सर्वदा नरगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म करते हैं वे कुभिक नरक में नहीं गिरते हैं, और इस लोगों में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुण्य पुत्र पौत्री आदि को उत्पन्न बड़े भारी दुख को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यात्मा को भोग सकते हैं, जो भोग सकते हैं, पुरुषोत्तम ज्ञान से व्यतीत हो जाते हैं। प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्री सौभाग्य और पुरुष पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजा आदि करते हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र यह अधिक मास देते हैं। जिनका यह मेरे नाम वाले पुरुष उत्तम मास दानित से रहते हैं और रहित बीती जाती है, इनके अनुसार कुल में नहीं रहते हैं और उन्हें प्रति सुख प्राप्त होते हैं। भाई पुत्र धनों को सुख दो स्वप्न में दुर्लभ है, अतः विशेषकर सब प्राणियों को अधिक मास का स्नान पूजा जप आदि और विशेषकर शक्ति के अनुसार दान आवश्यक कर्तव्य है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोकुल की वासी होते हैं। मेरे आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजा करें। मैं सब मासों के उत्तम मास इसे बनाया हूँ, इसीलिए अधिक मास की चिंता त्याग कर रमापते इस अलौकिक पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ में आओ। श्री नारायण जी बोले। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रचित वचन सुनकर श्रवण कर विष्णु अत्यधिक भगवान प्रसन्न हुए और इस मलेमास को अपने साथ लेकर नितन जलंधर के सामने श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही वैकुंठ को प्राप्त हुए। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए श्री कृष्ण भगवान के बाद सीता नित्य नियम की कथा, जो अन्न धन के भंडार भरती है।
तो सीता नित्य नेम की कथा के बाद अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा के पाठ। श्री कृष्ण कवच। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ब्राह्मण, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो, मैं इस उत्तम कवच का वर्णन कर रही हूँ। यद्यपि यह सुनो मैं परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा, परंतु ध्यान रहे इसे किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है वही इस कवच में भी है। जो ब्राह्मण, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोगों के विधेयता के पद पर प्रतिष्ठा रहो। शोभे, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके सहकार कार्य संपन्न करो, तुम भी करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्म के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपो के फलदाता हो जाओ। इस ब्रह्मांड कवच के स्वयं श्री हरि की ऋषि है, यज्ञात्री छेद है, जगदीश्वर श्री कृष्ण के देवता हो तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका विनय योग कह रहा हूँ। विधे 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होते हैं। जो इस संसार में कवच सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धि के योग, ज्ञान और बल पराक्रमी के समान हो जाते हैं। प्रण ओमकारा, मेरे मस्तक की रक्षा करो। नमो नमो सुरसाय, नमस्कार है। यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करो। नमो ऐश्वर, राधिकापति को नमस्कार है। यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। श्री कृष्ण दोनों कानों के पालन करे। हे हरे, यह नासिक की रक्षा करे। स्वाहा, यह मंत्र जीवा को कष्ट से बचाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य की सभी प्रकार के कष्ट पीड़ा दूर करने वाले यह मंत्र दिए हैं। तो आप सभी इस मंत्र को धारण करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और श्री कृष्ण ने कहे, जो व्यक्ति मन, वचन, कर्म द्वारा इस मंत्र के 3 बार पाठ करता है अथवा सुनता है, उनकी सभी कष्ट, पीड़ा, दुख, पाप दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्वाहा, यह मंत्र चारों ओरों से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्ण, यह सटाक्ष मंत्र कंठपोर कष्ट से बचाए। हे कृष्ण नमो, यह मंत्र मुख की तथा कली। कृष्ण नमो, यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। श्री कृष्ण स्वाहा, यह मंत्र हमारी ओरों की रक्षा करे। श्री कृष्ण सटांग मंत्र की रक्षा करे। यह कृष्ण, यह मंत्र मुख की रक्षा करे। श्री कृष्ण नमो, यह मंत्र चारों भुजाओं की रक्षा करे। यह गोपनीय श्री कृष्ण को नमस्कार है। यह सटांग मंत्र मुनि कंधा को रक्षा करे। नमो गोपनीयेश्वर नमस्कार है। यह मंत्र दांत, पति तथा ओर के अंगुली की रक्षा करे। ओम भगवते रामेश्वराय स्वाहा। रामेश्वराय सच्चिदानंदन स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण को गोपनीय श्री को नमस्कार है। यह अष्टाक्ष मंत्र मेरे कंधों को रक्षा करे। गोपनीय से गोपनीय ओम नमेश्वर भगवते विष्णवे स्वाहा। यह मंत्र हमें सच्चिदानंदन स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। उनकी प्रशंसा के लिए मैं अपने स्वर्ग की आहुति देता हूँ, त्याग करता हूँ। यह सटांक्ष मंत्र मेरे वक्ष स्थानी की रक्षा करे। हे कृष्ण स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों के कष्ट से बचाए। ओम विष्णवे स्वाहा, यह मंत्र मेरे कंठल की रक्षा करे और बचाए। श्री कृष्ण, यह मंत्र मेरे ललाट और सभी दिशाओं के ओर के मनुष्य की रक्षा करे। यह मंत्र के पाठ करने से सभी प्रकार के दुख, पीड़ा, क्लेश से दूर होते हैं, मनुष्य दीर्घायु होते हैं। यह श्री कृष्ण कवच मंत्र के द्वारा श्री कृष्ण जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को यही मंत्र की जप सुनाए थे ताकि सभी पर शक्ति प्राप्त करे। यह मंत्र सभी प्रकार के मनोवांछित देने वाले हैं और शरीर के सभी अंग का पिष्ट से
ऊर्जा करने वाले हैं। यह मंत्र सभी प्रकार के दुख पीड़ा संताप की रक्षा करने वाले हैं। यह हमारी चारों ओरों की रक्षा करने वाले यह मंत्र है। यह सर्वदा संपत्ति सच्चिदानंदन स्वरूपा श्री कृष्ण गोपनीय से गोपनीय सभी प्रकार के दुख पीड़ा और निसंतानी को संतान देने वाले मंत्र है। यह मंत्र उसके पाठ करने से आप कभी भी दुखित और अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए इस मंत्र को जाप अवश्य करनी चाहिए। अब सुनिए अन्य धन की भंडार भरने वाली और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली सीता माता की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और इसे श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी कि आप। तो श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखा और कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सो सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटने लगेंगे। उन्होंने आप अपनी कहानी किसी और को सुना दीजिए। उनकी रेशम की साड़ी की फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी के घड़ा में बदल गया। सास ने देखा तो पूछी कि किसकी दोष अपने सिर पर लेकर आई हो अपनी तो कुएं। वह बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी वो कहानी सुनने के लिए कही, लेकिन मैं मन सुनने नहीं, जिसके वजह से हमें ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता मिली और कहने लगी कि बहन, मेरी कहानी आप सुन लीजिए। सीता माता बैठी मिली तो सुन लीजिए, कहानी सुनिए। सास बोली कि एक बार तो छोड़ो, आपकी कहानी मैं 4 बार सुनूंगी, आप अपनी कहानी सुनाइए। तब माता सीता ने अपनी कहानी शुरू कर दी। पहले बोली, इस कहानी को सुनने से आपकी अन्य धन भंडार भरेगी और जो भी इच्छा होगी सभी पूर्ण हो जाएगी। सास बोली, ठीक है, आप अपनी कहानी एक बार तो छोड़िए, आप 4 बार सुनाइए, हम 4 बार सुनने के लिए तैयार हैं। फिर सीता माता ने श्री राम भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी कहानी को प्रारंभ किए। कहने लगे, जो राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चल गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बन गई, मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गई। बहू कहने लगी, सासू माँ, आप तो ये सब कैसे हो गया? सास ने कही कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं की पाल पर कौन स्त्री थी? सास बोली कि वे सीता माता थे, वे पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास है और जो भी आदमी की इच्छा होती है वह सब पूरी कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है, सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी शुरू कर दिए। फिर सास कहानी प्रारंभ किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम,
तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सूत के पलंगा ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। बहू बोली, माँ जी ये तो कहानी बहुत अच्छी लगी। यह कहानी तो आप दोनों सवेरे सवेरे उठेंगे, नहा धोकर पहले सीता माता के नित्य नेम की यही कहानी सुनेंगे। जो भी इच्छा होगी सब भगवान श्री राम और माँ सीता पूर्ण करेंगे। फिर सास बहू ने यही विचार कर सुबह सुबह उठती थी नहा धोकर, और सास कहानी शुरू करती थी और बहू सुना करते थे। इसी प्रकार वह सास बहू की कहानी और सीता माता की कहानी को लेकर एक पड़ोसन आई बगल से। बोली, बहन थोड़ा सा आग दे दो आँच। तो वो बोली, नहीं मेरा घर में आँच अभी तक तो नहीं लगा है। वह पड़ोसन बोली, बहन इतना सवेरे सवेरे सुबह सुबह आप दोनों सास बहू उठते हैं तो क्या करते हैं? वह बोली, हम दोनों उठते हैं तो पहले नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, फिर नित्य नेम सीता माता की कहानी कहते हैं और मेरी सास कहती है हम सुनते हैं। पड़ोसन ने बोली, यह कहानी सुनने से क्या मिलता है? तो वह बोली, जे सुबह सुबह मिलने से जिसको जो भी इच्छा होती है सब पूर्ण हो जाती है। जो भी मन में इच्छा होती है पूर्ण माता सीता करते हैं और खाली घर भंडार भरते हैं। सबको जो इच्छा रहती है सभी पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन सुनकर फिर वह कही कि सीता माता की कहानी मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे भी सुना है, मुझे भी सीता माता की कहानी आप भी सुना दो। फिर वह पड़ोसन भी सुनने को तैयार हो गई। कहीं राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम। यह कहानी पड़ोसन सुनी। पड़ोसन सुनने के बाद वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब तो पड़ोसन भी नित्य नेम माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन को भंडार भर दिए और वह पूरे मोहल्ले गांव में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को यह कहानी सीता माता के शुरू कर दिए। हे सीता माता, जिस प्रकार उस पड़ोसन के सभी मनोकामना पूर्ण किए, उसी प्रकार जो कहानी सुनते हैं हुंकार भरते हैं, जो भी मनोकामना है हे सीता माता सभी को पूर्ण करना। खाली घर भंडार भरना, पुत्र धन इत्यादि सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति होना। प्रेम से कहिए सीता माता की जय। श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभत कर मधुर, नील जलन तन श्याम, अरुण अधर जनु विफल, नयन कमल अभिराम, नयन कमल अभिराम। पुण्य इंद्र अरविंद मुख, पीतम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद महाराज, कृष्ण चंद महाराज। जय यगुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव की नंदन, जय जसोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दिगतारे। जय नाथ नथ नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुण्य नख 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 पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीन कष्ट निवारो, आओ दीन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर दिज ढेरो, होबे पुण्य विनय यह मोरो। आओ हरि पुण्य मखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल गोपोल चितबुक अरु नारे, मृत मुस्कान मोहिनी डारे। राजित साबित नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल सरवन पीत पट आछे, कटी किटिन काछनी काठे।
नील जलंद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलग घुंघराले आओ कृष्ण बांसुली वाले आओ कृष्ण बांसुली वाले करी पल पान पुनित नहीं तायो आका बाका खा खागर सुर मायो मधुरवन जलंध अग्नि जब ज्वाला भय सीलत लाख तही नंद लाला सुरपति जब बजे झरोस रिसायो मूसर धार बारिश सब वायो लगत लगत बैजंत बहायो गोवर्धन नक बचायो लाखी यशोधा मन भय अधिकारी आओ कृष्ण बांसुली वाले आओ कृष्ण बांसुली वाले मुख मह 14 भुवन दिखायो दुष्ट कंस अति अधर्म मचायो कोटिक कमल जब फूल मंगायो नाथी कलैया जब तुम किन लियायो चरना चिन्ह निर्भय किन्हो करी गोविंद संग राशि बिलो सबकी पुण्य करी अभिलाषा के तिल महा असुर नय सिहासा कंस हित केस पकड़ी हो मायो मात पिता की बंदी छुड़ायो मात पिता के बंदी छुड़ायो आओ कृष्ण बांसुली वायो उग्रसेन कह राज कराई मही के मृतक छो सूत लगाई मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत संहारी लाए सटदर सहस कुमारी देवी भीषण तिरचीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा अब आसुर बक्सुर आदि मायो भक्तन के तब कष्ट निवायो भक्तन के तब कष्ट निवायो आओ कृष्ण बांसुली वायो दीन सुदामा के दुख सटायो ओ तार दुल नीतन मुख माँ ढवायो प्रेम के साग विरुद्ध घर मांगो दुर्योधन के मेवा त्यागो लाखी प्रेम के महिमा भारी आओ कृष्ण बांसुली वाले एहि श्याम दीन हितकारी भारत के पाठव रथ हाके लियो चक्र कर नहीं बल था के आओ कृष्ण बांसुली वाले आओ कृष्ण बांसुली वाले निज गीता के ज्ञान सुनायो भक्तन हृदय शुद्ध वर्षायो मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा के ताली राना भेजा सांप पिटारी राना भेजा सांप पिटारी शालीग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि दिखायो उड़ते संयम सकल मिटायो तब सत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भय शिशुपाला जब ही द्रौपदी ढेर लगायो आयो कृष्ण बांसुली वालो आओ कृष्ण बांसुली वालो ओ दीननाथ लाज जब जाई तुरंत ही वसन बने नंदलाला बढ़े चीर भय अरि मुख काला आसनाथ के नाथ कन्हैया डूबत चवर बाचे नैया डूबती भवर बचाए नैया सुंदर दास आस उन धारी दया दृष्टि कीजे बनवारी दया दृष्टि कीजे बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेगी अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन कीजो बोले कृष्ण कन्हैया कीजो
बोले कृष्ण कन्हैया की जो, आओ कृष्ण बांसुली वाला। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहो पथ चहारी। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की पुरुषोत्तम मास की महात्म की अध्याय समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस अध्याय पसंद आई, तो एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय जरूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।